आज हम एसआईआर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि एसआईआर का जो फॉर्म मिल रहा है, 2 फॉर्म मिल रहा है, उसमें हम क्या भरेंगे और कैसे भरेंगे, उसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग रील्स बना के शॉर्ट्स में आपको समझा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आसान है। आप ये समझ लें कि आपको जो 2 फॉर्म दिया जा रहा है बीएलओ के ज़रिए, वो फॉर्म एक आपको भर के फिल करके पूरी सही तरीके से और आपको सबमिट करना है, और दूसरा फॉर्म भी भर करके उससे बीएलओ से वेरीफाइड सिग्नेचर करा के उसको रिसीविंग के तौर पे अपने पास रखना है। अब उस फॉर्म में भरेंगे क्या। देखें, अगर वोटर आईडी कार्ड 2003 में आपका नाम था, तब तो आप उसको उसकी कॉपी 2003 के लिस्ट की कॉपी लगाएंगे और उसके साथ वोटर आईडी कार्ड जो करंट है वो उसकी कॉपी लगा देंगे और आधार कार्ड लगा के आप सबमिट कर देंगे अगर चाहें तो। वरना सिर्फ लिस्ट जो है 2003 की, उसी की ज़ेरॉक्स लगा करके फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जो 2003 के बाद 18 साल का हुआ और उसका नाम बाद में है, तो वो अपने फादर का 2003 का लिस्ट निकालेगा और उसके साथ अपना आधार कार्ड, अपना करंट का वोटर आईडी कार्ड और अपना अगर एजुकेटेड है तो 10th सर्टिफिकेट लगा देगा। तो फ़ायदा ये होगा कि जो स्पेलिंग है, अगर मिसमैच स्पेलिंग थी वोटर आईडी कार्ड में, तो सही नाम भरेगा। पहले से जो आपके पास लिस्ट आई, उस लिस्ट में अगर नाम गलत है तो आप सही नाम फिल कीजिएगा, तो आपका नाम भी सही हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम ये आ रही, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि अगर हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर रख के बताता हूँ, मेरा घर गाज़ीपुर में है और मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। अब लखनऊ में मैंने वोट दिया है अब 2024-25 में, तो अब हमारा जो एसआईआर का फॉर्म आएगा वो लखनऊ में आएगा जहाँ पर मैं वोट दे रहा हूँ। मुझे अब अपने गाज़ीपुर से अपने फादर का एसआईआर जो वहाँ हो रहा है, वहाँ के बीएलओ से निकलवाना पड़ेगा 2003 की लिस्ट, जो आसानी से मिल जा रही है, और वहाँ पे अपने फादर का एसआईआर में जो नाम है उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी मैं अपने एसआईआर के फॉर्म के साथ लगाऊंगा। जो 2003 की लिस्ट मेरे फादर की थी उसकी कॉपी मैं अपने एसआईआर के फॉर्म के साथ लगाऊंगा। साथ में अपना वोटर आईडी कार्ड की ज़ेरॉक्स लगाऊंगा और आधार कार्ड। और अगर मेरा नाम पिछले वोटर आईडी कार्ड में गलत है तो मैं सही नाम भरूंगा जो मेरे आधार कार्ड में है। अब उसकी कॉपी लगा करके मैं दोनों कॉपी लेके बीएलओ के यहाँ, जहाँ लखनऊ में रह रहा हूँ, यहाँ सबमिट करूँगा और एक कॉपी वो रख लेंगे बीएलओ और दूसरी रिसीव करके मुझे वापस कर देंगे। इसी तरीके से आपको भी करना है। आप अगर कहीं भी इंडिया में रह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, तो आपको भी इसी तरीके से करना है कि आपके फादर कहीं और रहने वाले आप हैं तो अपने फादर का, मदर का आप ज़ेरॉक्स 2003 की जो लिस्ट है उससे निकाल करके आप उसके अपने एसआईआर के फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना है। देखें, वोटर आईडी कार्ड, इसमें कोई लापरवाही मत कीजिए बिल्कुल। अगर आपके डोर स्टेप पे नहीं आ रहे हैं बीएलओ तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करके इस काम को जितना जल्दी हो काम करा लीजिए। इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। और जितने भी इंडियन सिटीज़न हैं, ये सब के लिए है, किसी धर्म जाति के लिए नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये जो भी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ ये खुद पढ़ करके और अपने बिहाफ, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आती हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट्स कीजिएगा तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा। इसको बिल्कुल हम इस तरीके से ना लें कि हम लापरवाही करके इसको छोड़ दें। हमें ज़रूर एसआईआर का फॉर्म भरना चाहिए, जितना जल्दी वो भर करके अपने पास हम इसको ओके करा लें। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। ना समझ में आई तो कमेंट्स भी कीजिएगा तो आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।